नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव एक छोटी सी चर्चा करती हूँ माइक्रो क्लाइमेट यानी कि सूक्ष्म जलवायु या बहुत ही स्थानीय जलवायु। आखिर ये अति स्थानीय जलवायु या माइक्रो क्लाइमेट ये है क्या? जब हम जलवायु की बात करते हैं तो एक बड़े से भूभाग की हमारे दिमाग में एक कल्पना होती है, जैसे कि उत्तर भारत की जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु, बिहार झारखंड की जलवायु। तो इस तरह की जलवायु को हम कहते हैं क्लाइमेट, यहाँ का मौसम। हम अलास्का की जलवायु, ऑस्ट्रेलिया की जलवायु, साउथ अमेरिका की जलवायु, क्लाइमेट। वहाँ हवा कैसी है, बर्फ़ की क्या स्थिति है, बारिश की क्या अवस्था होती है, औसत अवस्था क्या है, वहाँ पर मिट्टी की क्या अवस्था है, वहाँ पर नमी कैसी है। तो ये हो गया क्लाइमेट यानी जलवायु। लेकिन जब हम माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं तो किसी विशेष स्थान पर कोई अलग प्रकार की जब अवस्थाएं हो जाती हैं तब हम उसे कहेंगे माइक्रो क्लाइमेट। या फिर किसी बड़े स्थान में ही अचानक से बड़ी बात हो जाती है, अचानक से कुछ समय के लिए बड़ी घटना हो जाती है, तो उस हालत को हम कहेंगे माइक्रो क्लाइमेट। जैसे कि अब सुनामी आ गई 2004 के दिसंबर में, तो उस समय दक्षिण भारत में पूर्वी तटों पर एक विशेष अवस्था हो गई कुछ समय के लिए, या अंडमान में कुछ विशेष अवस्था आ गई, कोई विशेष टापू समुद्र के अंदर समा गया, तो वहाँ निश्चित रूप से जलवायु बदली होगी। तो इसको हम कहते हैं माइक्रो क्लाइमेट। वहाँ पर सूक्ष्मता से वहाँ पर क्या क्या घटा होगा ये माइक्रो क्लाइमेट के तहत आया। जैसे कि अचानक से हिमस्खलन हो गया कोई 20 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के रेंज में, तो वहाँ पर जो भी जलवायु की अवस्थाएं तो बदल गई थोड़े समय के लिए या ज़्यादा समय के लिए, तो वो हो गया माइक्रो क्लाइमेट। वहाँ पर टेम्परेचर सीधा 15 डिग्री गिर गया, वहाँ की एक आध पहाड़ियाँ दरक गईं, तो वहाँ पर माइक्रो क्लाइमेट बदल गया, क्योंकि पहाड़ियाँ दरकने से हवाओं की दिशा भी बदल गई होगी, फिर धूप की अवस्था भी बदल गई होगी। अगर कहीं अचानक से किसी 15 किलोमीटर एरिया में या किसी 50 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अगर कुहासा छा गया और ये कुहासा कई दिनों तक रह गया, या घना कोहरा छा गया, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि माइक्रो क्लाइमेट बदल गया, क्योंकि धूप पानी कम हो गई, वहाँ की कृषि प्रभावित हो रही होगी, वहाँ के पेड़ पौधे भी कुछ प्रभावित होंगे, वहाँ पर जनजीवन कुछ सामान्य नहीं होगा, तापक्रम गिरेगा। या किसी जगह पर अगर गर्म हवाएं चलने लगी, लू चलने लगी, मान लीजिए झारखंड के किसी 10-15 गाँव के एक झुंड में तेज़ हवाएं चलने लगी, थोड़ी देर के लिए गर्म हवाएं चल गई, तो हम कहेंगे यहाँ का माइक्रो क्लाइमेट यानी कि सूक्ष्म जलवायु, वहाँ की सूक्ष्म जलवायु बदल गई। तो ये हुआ माइक्रो क्लाइमेट, जो कि बिल्कुल ही स्थानीय स्तर पर होगी और काफ़ी छोटे भूभाग में होगी, और कभी कभी ये स्थायी नहीं भी होती है। यदि कहीं भूकंप ही आ गया, भूकंप आने से टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची रचनाएं बन गई भूमि पर, धरातल पर, तो वैसी स्थिति में हवाओं की दिशा बदलेगी, तापक्रम बदलेगा तो नमी बदलेगी तो बादलों की अवस्था बदलेगी तो बारिश की अवस्था बदलेगी, और बारिश की अवस्था बदलेगी तो फिर वेजिटेशन यानी पेड़ पौधों, जंगलों, वनस्पतियों पर वैसा असर होगा। और वनस्पतियों पर अगर उल्टा असर होगा या अचानक से कोई प्रभाव या दुष्प्रभाव आएगा, तो फिर प्राणियों पर, अंत में मानव जाति पर भी अंतर आएगा। तो माइक्रो क्लाइमेट जब बदलता है तो मानव जाति उससे अछूती नहीं रह सकती, क्योंकि सारी मानव जाति तो घर में बंद नहीं रह सकती ना, उसे तो काम के लिए, अपने क्रियाकलापों के लिए बाहर निकलना है, तो ये बदला नहीं जा सकता। और माइक्रो क्लाइमेट स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है। यदि मान लीजिए कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग गई, तो वहाँ आसपास की माइक्रो क्लाइमेट या अति स्थानीय जलवायु या सूक्ष्म जलवायु वहाँ की बिल्कुल बदलेगी। वहाँ होने से वहाँ के बादल पिघल जाएंगे, बादल पिघलने से बादल दूर चले जाएंगे, वहाँ पर नमी बहुत समय के लिए कुछ कम हो जाएगी, वहाँ पर बारिश की अवस्था बदलेगी, बारिश कम होगी, वहाँ की मिट्टी जल जाएगी, मिट्टी के जल जाने से मिट्टी में कुछ केमिकल चेंज आएंगे। अगर काफ़ी बड़े एरिया में जंगल जल जाते हैं
तो मिट्टी में केमिकल चेंज भी आएंगे और कुछ लंबे समय तक ये कितनी आग लगी है और आग ने मिट्टी को कितने गहरे प्रभावित किया है, ये वहाँ निर्णय करेगा या डिसाइड करेगा कि वहाँ पर आने वाले कुछ सालों में वेजिटेशन की क्या अवस्था होगी। तुरंत तो वहाँ पर नए पेड़ पौधे उगने से रहे, फिर कितनी गहराई तक आग ने अपना असर डाला है ये देखते हुए ये निर्भर करेगा कि अब आने वाली वेजिटेशन कितने वर्षों में उगेगी। अगर आग बिल्कुल सतही है और बड़े बड़े जंगल उतना नहीं जले हैं, छोटे पेड़ पौधे ही जले हैं, तो फिर कुछ ही वर्षों में उसकी भरपाई कुछ हद तक हो सकती है। लेकिन आग बड़े व्यापक एरिया में अगर है और बड़े बड़े पेड़ जले हैं, बहुत लंबे समय तक जले हैं, वहाँ के एनिमल्स भी जल गए हैं, वहाँ पर जंगलों में जो गाद थी, टूटे झाड़ झंखाड़ इत्यादि थे, गिरे हुए पत्ते, सूखा जो भी वहाँ पर जो भी पेड़ पौधों से गिरा हुआ जो बायोमास था वो अगर जल गया है, और इसके अलावा धरातल में रहने वाले बैक्टीरिया और फंजाई, इनका भी बड़ा ही ज़बरदस्त रोल होता है इकोसिस्टम को चलाने और संभालने में। अगर ये भी जल गए हैं तो फिर ये माइक्रो क्लाइमेट काफ़ी लंबे समय के लिए बदला। इसको क्लाइमेट बदलना नहीं कहेंगे, इससे क्लाइमेट अमेरिका की जलवायु बदल जाएगी अचानक से, ऐसा नहीं है, लेकिन उस कुछ 50-100 किलोमीटर तक उसका अच्छा खासा प्रभाव रहेगा। यानी कि 50-100 किलोमीटर तक उसकी जलवायु, माइक्रो क्लाइमेट यानी कि सूक्ष्म जलवायु वहाँ की बदल जाएगी। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।